chapter 8, Asoka the emperor who gave up war. So let's read Asoka's message to his subjects. People perform a variety of rituals when they fall ill, when their children get married, when children are born, or when they go on a journey. These rituals are not useful. If instead people observe other practices, this would be more fruitful. What are these other practices? These are being gentle with slaves and servants, respecting one's elders, treating all creatures with compassion, giving gifts to Brahmins and monks. It is both wrong to praise one's own religion or criticize others. Each one should respect the other's religion. If one praises one's own religion while criticizing another, one is actually doing greater harm to one's own religion. Therefore, one should try to understand the main idea of another religion and respect it. Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, wrote his edicts instructions still speak to us in a language we can understand, and we can still learn much from them. Identify the parts of Asoka's message that you think are relevant today. तो अशोका का मैसेज उसके सब्जेक्ट में यहाँ दिया गया है, तो सब्जेक्ट उनके सब्जेक्ट में दिया गया, उनके विषय में दिया गया है उनका मैसेज कि लोग जो है बहुत सारी प्रकार के वैरायटी ऑफ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जब वो बीमार होते हैं, उनके बच्चों की मैरिज होती है, बच्चों का जन्म होता है, या वो किसी सफर पर जा रहे होते हैं, तो बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं वो, ठीक है। तो ये जो रिचुअल्स है वो यूजफुल नहीं है। उसी की जगह यदि लोग दूसरी प्रैक्टिस करें, है ना, दूसरी और चीजें करें, तो वो ज्यादा फलदायक होगा। अब वो प्रैक्टिसेस क्या है, देखें यहाँ वो प्रैक्टिसेस है कि जेंटल बने स्लेव्स और सर्वेंट्स के सामने उनके साथ, है ना, अच्छा व्यवहार करें, ठीक है। जो दास होते हैं और जो सर्वेंट्स होते हैं उनके लिए, है ना, एल्डर्स, अपने जो एल्डर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, सारे क्रिएचर्स के साथ अच्छा व्यवहार करें। क्रिएचर्स में सभी आ जाते हैं, है ना, एनिमल्स भी आ जाते हैं और ह्यूमंस भी आ जाते हैं। ब्राह्मण और मॉन्क्स मीन्स भिक्षु, उन लोगों को दान दें, उन लोगों को गिफ्ट दें, ठीक है। और तो और जो लोग सिर्फ अपने रिलीजन को अच्छा मानते हैं और दूसरे रिलीजन को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज तो गलत है, तो वैसा बिल्कुल ना करें, है ना। एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, ओके। और कोई अगर किसी के धर्म की आलोचना करता है तो उसे भी समझाएं कि वो ऐसा ना करें, ठीक है। तो इसीलिए लोगों को समझना होगा, है ना, मेन आइडिया दूसरों के रिलीजन का, उनका लक्ष्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, ठीक है, और उसका फिर रिस्पेक्ट करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें भी लिखा है कि उन्हें एक इंस्ट्रक्शन दिया, उन्हें लिखा है कि जो उनके इंस्ट्रक्शंस है उनको ना सिर्फ बोला जाए, है ना, उनको समझा भी जाए, वो हम समझें भी और उनको लर्न भी करें, ठीक है। नाउ हियर यू सी, यहां जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट दी हुई है, ठीक है, अर्ली ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। फिर देवनागरी लिपि का हिंदी का दिया हुआ है, ये बंगाली दिया हुआ है, ये मलयालम दिया हुआ है, ये तमिल दिया हुआ है, ठीक है। ये लेटर्स दिए हुए हैं, एक एक लेटर दिया हुआ है ठीक है, और अलग अलग स्क्रिप्ट में यहां लिखा हुआ है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बाद कई 100 सालों के बाद ये चीजें, है ना, इनका इजाद हुआ, एक प्रकार से इनकी खोज हुई, है ना, और अब ये इन वर्ड्स का यूज किया जाता है अभी की स्क्रिप्ट में, ठीक है। अब यहां आप देख सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर के पहले लगभग 2400 ईयर्स एगो, ठीक है, चाइना के एम्परर ने
ग्रेट वॉल्स बिल्ड कराना स्टार्ट किया। देख सकते हैं यहाँ कितनी बड़ी बड़ी दीवार बनी हुई है और दीवारों के साथ साथ यहाँ रोड भी बनी हुई है, ठीक है, ताकि लोगों को बचाया जा सके, है ना। इसका मतलब ये कि ये प्रोटेक्शन के लिए ये वॉल बनाई जाती थी और दूसरे तरफ फिर क्या होते थे, लोग वहां रहते थे, है ना, ताकि कोई दूसरा जो देश है या कोई दूसरे राज्य के लोग आक्रमण ना कर पाए डायरेक्ट। तो इसी वॉल में एडिशन के तौर पर, है ना, 2000 ईयर्स, ठीक है, लगभग 2000 ईयर्स बाद और इसमें दीवार क्या की गई, ऐड की गई। जब तो ये जो दीवार थी 6400 किलोमीटर लॉन्ग थी, है ना, और इसमें ब्रिक्स और स्टोन का यूज किया गया था इस दीवार को बनाने के लिए, इस वॉल को बनाने के लिए, और अंदर यहाँ रोड भी बनाई गई थी। और इस वॉल को बनाने के लिए हजारों लोग लगे थे, ठीक है। और यहाँ पर वॉचिंग टावर भी बनाए गए हैं ताकि वॉचिंग टावर, वहां पर टावर में बैठकर देखा जा सके कि कोई हमला करने वाला कोई दूसरा राज्य तो नहीं आ रहा है, ठीक है। और वो भी 100 से 200 मीटर की दूरी पर वॉचिंग टावर्स बनाए गए हैं। ओके, तो यहाँ आपका जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन।